मित्रों नमस्कार। भारतीय आयुर्वेदा पर आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आप लोगों को नामर्दी और शीघ्र पतन इन दोनों के लिए ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि जो भी व्यक्ति इस नुस्खे को सिर्फ 40 दिन इस्तेमाल कर लेगा तो उसकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि नामर्दी और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन, ये दोनों समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जितने भी व्यक्तियों ने 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल लगातार हस्त मैथुन कर करके अपने लिंग को पूरा खराब कर दिया है, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया है, जिनकी टाइमिंग 0 हो गई है और लिंग में तनाव नहीं आ रहा है, ऐसे सारे नामर्दों को, महानामर्दों को यह नुस्खा 40 दिनों में मर्द बना देगा और वो मर्दाना ताकत लेकर के आएगा कि आप एक रात में 4 बार 5 बार संभोग करेंगे अपनी पार्टनर के साथ। और जिन व्यक्तियों को एक बार संभोग करने के बाद 15-15 दिन तक लिंग में तनाव नहीं आता है, वो सारे नामर्द, वो सारे व्यक्ति अपनी पार्टनर के साथ एक रात में 4-5 बार सेक्स करने के बाद अगले दिन फिर संभोग कर पाएंगे। उनके अंदर इच्छा और तनाव दोनों बनी रहेगी। अब मित्रों, यहाँ पर मैं आप लोगों को 2 बातें क्लियर कर देता हूँ। पहली बात, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि नामर्दी क्या होती है और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन क्या होता है। बहुत से व्यक्ति नामर्दी और शीघ्र पतन इन दोनों को एक ही मानते हैं और वो कंफ्यूज रहते हैं कि नामर्दी क्या है और शीघ्र पतन क्या है। नामर्दी को वो शीघ्र पतन समझते हैं और शीघ्र पतन को नामर्दी समझते हैं, जबकि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि दोनों अलग अलग कैसे हैं। देखिए, एक व्यक्ति जिसके लिंग में तनाव ठीक ठाक आ रहा है और उसकी टाइमिंग 5 मिनट या 7 मिनट की है, तो उसे शीघ्र पतन की समस्या है। क्योंकि व्यक्ति की नॉर्मल टाइमिंग जो है वो 12 मिनट से 15 मिनट तक होनी चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति की, तो उसे शीघ्र पतन की समस्या है। दूसरा, जिस व्यक्ति को लिंग में तनाव ठीक ठाक आ रहा है लेकिन उसकी टाइमिंग 2 मिनट 3 मिनट की है, तो उसे भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन की समस्या है, नामर्दी उसे नहीं है। तनाव ठीक ठाक आ रहा है, लिंग बरोबर सख्त हो रहा है, तो फिर नामर्दी नहीं है, शीघ्र पतन है, टाइमिंग कम है। टाइमिंग बढ़ाने वाले योग उसे दिए जाने चाहिए। ठीक है, ये एक बात। दूसरी बात, जिन व्यक्तियों के लिंग में तनाव आ रहा है लेकिन वो फिर से नीचे जा रहा है, या फिर तनाव आया, वो ब्लू फिल्म देख रहे हैं या सेक्स के बारे में सोच रहे हैं, या उनकी पार्टनर ने लिंग को हाथ से पकड़ा हुआ है, या वो उन्होंने खुद अपने लिंग को हाथ से पकड़ा हुआ है, तब तक तनाव है, उसके बाद फिर लिंग नीचे बैठ जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को नामर्दी की समस्या है। या फिर वो व्यक्ति जिनके लिंग में तनाव तो आता है, वो लिंग को योनि में प्रवेश भी करा देते हैं लेकिन 4-5 बार और उसके बाद फारिग खत्म, वो नामर्दी के शिकार हैं, नामर्दी के पेशेंट हैं। यह जो नुस्खा मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, यह नामर्दी और शीघ्र पतन दोनों को खत्म करेगा। देखिए, नामर्दी के लिए अलग नुस्खे बनाए जाते हैं, शीघ्र पतन के लिए अलग नुस्खे बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ योग ऐसे भी हैं जो दोनों के लिए बनाए जाते हैं, तो यह दोनों के लिए है। तो चलिए मित्रों, मैं आप लोगों को बताता हूं इसे बनाने का तरीका क्या है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए शुद्ध संख्या 10 ग्राम, इसको आप शुद्ध करने के बाद इसकी 40 घंटे रगड़ाई कर लें। 40 घंटे रगड़ाई करने के बाद इसमें से आपको 10 ग्राम लेनी है। यह ज़्यादा है, यह 50 ग्राम है। हमने 50 ग्राम की रगड़ाई की है, लेकिन हम 10 ग्राम ही डालेंगे, बाकी को संभाल कर रख लेंगे, वो हमें आगे काम आएगी नुस्खों में। शुद्ध संख्या 40 घंटे रगड़ाई करने के बाद 10 ग्राम। शिंगरफ की भस्म 10 ग्राम, और इस भस्म की चमक खत्म कर ले शिंगरफ की। देखें, इसमें चमक नहीं है, चमक ना रहने पाए बिल्कुल भी। ठीक है, शिंगरफ भस्म 10 ग्राम, चमक खत्म कर लें। ये आप
10 ग्राम संख्या को शिंगरफ की भस्म में डाल दें। और जो बची हुई आपके पास रहेगी उसे आप रख के रखें। इसकी आप ईमानदारी से, दिल से 2 घंटे रगड़ाई कर लें, 2 घंटे, ताकि ये एक जान हो जाए। यह सारी चीज़ें एक जान हो जानी चाहिए, संख्या और शिंगरफ। जब यह आपकी एक जान हो जाए, संख्या और शिंगरफ, 1 घंटा जो मैं बता रहा हूँ वो ले लें। रेगमाही 10 ग्राम, जुंद बजस्तर 10 ग्राम, अकरकरा ईरानी 10 ग्राम, केसर 10 ग्राम, धतूरे के शुद्ध बीज 10 ग्राम, कुचला शुद्ध पाउडर किया हुआ 5 ग्राम और सफ़ेद कत्था 20 ग्राम। इन सबको आप अलग अलग कपड़छान पाउडर कर लें, केसर को अलग रख लें और जुंद बजस्तर को अलग रख लें। अब आप लोगों को करना क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, पहले तो आप केसर को ना, केसर की अलग से रगड़ाई कर लें और इतनी रगड़ाई करें उसमें तंतु ना रहें, तंतु ना दिखें उसमें, एकदम महीन पाउडर हो जाए जैसे ये है आप लोगों को दिख रहा है। और जुंद बजस्तर को आप क्या करें, उसे सुखाना है। अब वो सूखेगी कैसे, जो वैद हकीम है वो जानते हैं, लेकिन नए व्यक्ति जिन्होंने जुंद बजस्तर नहीं देखी है उनके लिए मैं बताता हूँ। जुंद बजस्तर को आप ना पहले कूटें, उस पर 1-2 बार, जैसे इमाम दस्ते में हम जड़ी बूटी कूटते हैं ना, मारें आप, और फिर उसे धूप में रख दें 1 दिन के लिए। फिर अगले दिन उस पर ऐसे ही मारें, वो फैलती जाएगी। ठीक है, वो अंडकोश होते हैं ना, तो चिपचिपा होता है, उनमें सीलन होती है। यह 1 हफ्ता 10 दिन लेगी जुंद बजस्तर सूखने में अपना। ठीक है, जब वो पूरी तरह सूख जाए तो उसका भी पाउडर करके इसमें मिला लें, सबका कपड़ छाउन पाउडर करें और पाउडर आप लोगों का बनकर तैयार हो जाएगा। इस पाउडर के अंदर यह संख्या शिंगरफ जो आप लोगों ने रगड़ाई की है इसे मिला लें। इसे मिलाने के बाद ऐसे आप 125 mg के कैप्सूल ले आएं, 25 mg के कैप्सूल भर लें। ठीक है, जिन्हें भी नामर्दी और शीघ्र पतन की समस्या है उन व्यक्तियों को सिर्फ 40 कैप्सूल देने हैं, 40 से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। 1 कैप्सूल सुबह नाश्ते के ठीक 45 मिनट बाद आधा लीटर दूध से ले लें। इसी तरह 40 दिन ले लें। नामर्दी तो ख़त्म होगी। यह टाइमिंग, जिनकी 1 मिनट 2 मिनट की टाइमिंग भी नहीं है, उनकी टाइमिंग को 15 मिनट तक ले जाएगी। यह हमारा पर्सनल नुस्खा है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया है ताकि सबको पता चले अपने पास इसे रख के क्या करना है। यह नुस्खा नामर्दी भी ख़त्म करेगा और टाइमिंग को 15 मिनट तक लेकर जाएगा। अब यहाँ पर दवा के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखें। देखिए, पहली बात, इस दवा के इस्तेमाल के दौरान आप लोगों को दूध और घी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जो व्यक्ति दूध और घी का सेवन कर सकता है वही व्यक्ति इस दवा को ले। जिन्हें घी दूध से परहेज है वो इस दवा को ना ले। यह दवा उनके लिए नहीं है, क्योंकि यह दवा घी और दूध मांगेगी। आधा लीटर दूध सुबह चाहिए, आधा लीटर व्यक्ति को शाम को चाहिए, रात को खाना खाने के बाद। और वो ये ना सोचे कि दूध हजम नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। दूध एकदम बराबर हजम होगा। आप 2 लीटर 3 लीटर दूध भी इस पर 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद पी जाएंगे। जब आप दवा लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कि कैसे खाना भी हजम हो रहा है, शरीर में ताकत भी आ रही है, लिंग में ऐसा तनाव आएगा कि रात भर ना बैठे। रात भर व्यक्ति सोएगा नहीं, तनाव बना रहेगा, उसे नींद ही नहीं आ पाएगी तनाव के कारण, ऐसा तनाव आएगा। और जब वो खाना खाए तब घी खाने में डाल ले, या तो रोटी पे लगाए, या तो दूसरी बात, जिन भी व्यक्तियों को गर्मी की समस्या है वो इसका इस्तेमाल ना करें, पहले अपनी गर्मी ठीक कर लें। जिन्हें चिपचिपे पानी की समस्या है, दांत की समस्या है, वो इसे इस्तेमाल ना करें, पहले उसको ठीक कर लें, नहीं तो ये आपकी परेशानी बढ़ा देगी। और परहेज तो आप लोगों को पता ही है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ।
परहेज वही रहेंगे जो मैं बताता हूँ। जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं उन्हें पता है कि परहेज इसमें क्या रहते हैं हर एक दवा में। तो मैं यह जो संख्या है इसे तो हम आगे इस्तेमाल करेंगे, इसे रख देते हैं। यह संख्या और सिंगरफ है, यह हमने आग के दूध में रखी हुई है, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो। यह 90 दिनों तक आग के दूध में रहेगी, यानी कि 3 महीने। उसके बाद हम इसमें 1.5 लीटर नींबू का रस खरल करेंगे से 10 ग्राम संख्या में, और उसे आगे नुस्खे में लेके जाएंगे। और यह नुस्खा 40 की उम्र वालों के लिए होगा, 40 प्लस के लिए होगा, जो 40 से ज़्यादा एज के हैं। और यह देखिए ये क्या है, यह है देसी गाय का घी संख्या वाला। देखिए यह हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है ना, मौसम ठंडा है इस वजह से जम गया, लेकिन ये दानेदार है। देखिए दानेदार, यह दानेदार है। देखिए यह देसी गाय का घी है संख्या वाला, संख्या वाला, साधारण घी नहीं है। इस घी के बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि यह धरती पर अमृत है। यह कैसा अमृत है यह मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, लेकिन इसके विषय में बस 2 ही बातें बताऊंगा। पहली बात कि जितने भी व्यक्तियों को शुगर के कारण नामर्दी आई है उनके लिए यह बेहतरीन है, उनके अंदर नामर्दी नहीं आने देता। दूसरा, जो व्यक्ति स्वस्थ हैं, चाहे उनकी एज 25 साल हो, 30 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो, 70 साल हो, वो इस घी का घर में जो इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें पता है इसके बारे में, उनके अंदर सेक्स की समस्या कभी नहीं आती, ना उनका तनाव कम होता है, ना उनकी टाइमिंग कम होती है। टाइमिंग तो उम्र के हिसाब से कम हो सकती है, लेकिन तनाव बराबर बना रहेगा और शरीर में ताकत भी रहेगी। और इसकी खुराक रहती है सिर्फ 1 बूंद खाने में, या फिर रोटी पे लगा सकते हैं। इसकी डिटेल मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो मित्रों, आप लोग भारतीय आयुर्वेदा पर बने रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।